मौजूद हूँ भोजपुर जिला के बिहियां प्रखंड के कमरियाओं पंचायत के कमरियाओं गांव के बधार में। और यहाँ एक बहुत भयंकर घटना यानी कहा जाएगा, क्योंकि एक गरीब परिवार अपना भैंस से जीवन यापन कर रहा था, लेकिन उसके बाद भैंस चराने के लिए इस बधार में आए थे। भैंस इधर आई थी और देखिए किस तरीके से भैंस जो है जान भैंस की चली गई। और इसका कारण है लाइन देना, यानी जो भी किसान, जो भी लोग खेत में लाइन दे करके और जीव जानवर से अपना फसल तो बचा लेते हैं, लेकिन जानवरों का जान चला जाता है। यही हम स्थानीय लोगों के पास मौजूद हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे घटना हुआ। लेकिन सबसे पहले बताते चले कि जो भी किसान भाई लोग हैं वो जब इस तरीके से लाइन देते हैं तो कम से कम लाइन न दे, झटका तार दे, जिससे कि जानवर झटके तार से सटकर हट जाए। लेकिन इन्होंने 340 वोल्ट का बिजली यानी दे करके लाइन छोड़ा था। और देखिए पूरा खुला बधार है, यहाँ कोई नहीं है, इधर ना गांव है, लेकिन बधार है, लोग भैंस चराते हैं। और वो 340 वोल्ट का जो नतीजा है आपके सामने है कि इनका देखिए भैंस जो है जान गंवा बैठी है इसमें फंस करके। देखिए इनके ही भैंस है, इनसे हम मिलेंगे। कैसे घटना हुआ कि भैंस जतेंद्र सिंह पिता के नाम विजय सिंह से उनके बोरिंग पे तार भी खिंचल रहा लाइन, वही लाइन में भैंस फंस आप भैंस चरा रहे थे? हम भैंस चरा रहे हैं। हाँ, भैंस के साथ ही थे? भैंस के साथे हैं। हाँ, भैंस हाँकने लिए गए तो हमारा भी तार देखे नहीं तो बुझाए कि जान बच गया, से भैंस भी मर गया। अब जब भैंस फंसी तो आप कहाँ थे? हम जब भिड़िए था, छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भैंस छूट नहीं रही ना। हम तो एरिया पे बैठा नहीं है से भैंस ना छूटल है। क्या प्रशासन से क्या गुहार कीजिएगा आप? हम गुहार से तो कहे कि गरीब आदमी है, आवेदन लिखा है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नरेश यादव। कहाँ गांव है आपका? कमरियाओं। पिता सर का नैनू यादव। आवेदन दिए हैं थाना में? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। तो देखिए इनकी ही भैंस थी और कहीं ना कहीं जान गंवा बैठी है। इनके ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी मिलेंगे। क्या नाम होगा आपका? अरुण कुमार सिंह। कैसे आप लोगों को पता चला कि भैंस जो है? हम लोग यहाँ पर थे तो गए, वहाँ से रोते धोते हुए बोले कि हमारे लाइन में धराकर भैंस मर गई है। और ये जो लाइन दिया गया है, जो भी हो, जोंधरी बोआ गया है या जो भी बिरवाई बोए हैं, लाइन दिया गया, क्या कहीं न कहीं सत्य है, सच सही है? नहीं, बिल्कुल गलती है। कहाँ पर लिखा है कानून में कि मान लिया कि लाइन बधारी में दिया जाता है? माल मवेशी जानवर कुछ भी मर सकते हैं, आदमी भी मर सकते हैं। आज तो भैंस मर गया है, कहीं किसान मर गया तो क्या होता है? देने वाले साफ अपराध कर रहे हैं बरियारी। हम प्रशासन से ही गुहार लगाए थे, गरीब को मुआवजा दिया जाए। और जेई साहब से क्या कहेंगे, जो बिजली विभाग के जेई साहब से यही कहेंगे कि आप यदि हम लोग टोका फंसाते हैं तो पकड़ कर फाइन मारते हैं। खुलिया में यहाँ पर 10 कट्ठा में लाइन दिया गया है चुप का, ये जेई साहब को नहीं लोग रहे हैं। जेई साहब अपना आकर जांच कीजिए। हम जेई साहब से यही मांग करेंगे कि जांच कीजिए उसको। देखिए स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, उन्हीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जेई साहब या बिजली विभाग के एसडीओ साहब, आप लोग जब कोई एक टोका फंसाता है तो आकर के छापा मार देते हैं, आपको दिखाई दे देता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो कि गांव के बाहर बधार में पूरा लाइन देकर के बिछा कर रखते हैं। क्या इन लोगों पर आप लोगों का नजर नहीं रहता है? जिसके चलते जो वारदात हुआ है, इनका तो खैर पूंजी चला गया पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बात है। क्या नाम होगा आपका? शंकर यादव। क्या कहिएगा आप? तो बहुत अन्याय है, भैंस हमारा चल गया। इसी भैंस ले लेकर अपना बाल बच्चा बेचारा पाल रहा था, दूसरा कोई आधार नहीं है इसके पास। हाँ, आधार कुछ भी नहीं है। जेई साहब से चाहे जो भी साहब है उनसे हम लोग हाथ जोड़ी उतने करेंगे कि इनको मुआवजा दिया जाए, चाहे कुछ सहारा दिया जाए। गरीब अपना बाल बच्चा जो लाइन दिया जा रहा है सही है या गलत? नहीं, गलत है। लाइन माना बधारी में थोड़ी दिया जाएगा, वो अपना बोरिंग में दीजिए, घर पर दीजिए। अपना जो काम है काम के लिए ना लाइन दिया जाएगा कि किसी को जान लेने के लिए दिया जाएगा लाइन? नहीं ना। तो देखिए ये लोग FIR भी किए हैं, लेकिन अब तो इनकी भैंस चली गई है। और भी एक नौजवान साथी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम होगा आपका? इंद्रजीत यादव। क्या कहिएगा, आप तो नौजवान हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। कोई भी है, कोई किसान आदमी है, इसको देखना चाहिए उन लोगों को। ये नहीं है कि तार बिछा कर किसी को, जय साहब से भी फोन करेंगे हम भी जा रहे हैं तो मोबाइल तो लिए नहीं है। यहाँ पर भेंट हुआ, पता लगा आपको, हम इधर से घूम रहे थे तो यहाँ गरीब आदमी है, इनको लड़की का शादी करना है, 1.5 लाख रुपया मांग रहा था। 4 दिन बचा दिया हुआ भैंस का, उसको 1,10,000 रुपया मिल रहा था। 1.5 लाख रुपया मांग किए थे भैंस का, शादी करना है इस लड़की, गरीब घर के बगल के हैं हमारे।
भैंस जो है अभी बच्चा दी है? 11 दिन का बच्चा, अभी तो 11 दिन दिया हुआ, 20 तारीख के सांझ के बच्चा दिया है। अब कैसे बच्चा दूध कैसे और पिएगा? बच्चा पैसा मरेगा, तब मरे जाएगा, तब क्या करेगा, कैसे हम पिलाएंगे? यानी क्या खिलाएंगे? 10 दिन 11 दिन बच्चा दिए हुए हुआ बच्चा का। वो बच्चा तो मरिए जाएगा नो। अब दूध की व्यवस्था नहीं होगा तो मरेगा। तो देखिए हम लोग अभी जहां घटना हुआ है वहीं मौजूद हैं, और ये जो बिजली का तार है नंगा तार है, यानी जो तार हम कहेंगे जो छत में काम होता है, पिलर बांधने का काम होता है, वही तार है। और किस तरीके से देखिए बिछाया गया है, और उस तार में लाइन दिया गया था, और उसी लाइन देने के चलते भैंस की जान चली गई है। अब स्थानीय लोग हैं यहाँ के जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो रिंग बांधने वाला तार है वो उसी में भैंस फंसी, और किस तरीके से जो है तड़फड़ा करके भैंस मरी है। यहाँ के जो भैंस के मालिक है जो, ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किया कि भैंस को छुड़ा ले, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। गलती